हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अशोक एजुकेशनल हब पे। ठीक है दोस्तों, आज हम मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये दोस्तों कक्षा 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है वो है, उस चैप्टर का नाम है आपके वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। उसके बारे में हम आज आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से और जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी है, उसके बारे में बिल्कुल आपको अच्छे से जानकारी देंगे। तो जो बच्चे कक्षा 10th में है वो इस वीडियो को जरूर 101% देखें। उनके लिए बड़ी गजब की क्वेश्चन वगैरह सब करवाने जा रहा हूं मैं, बिल्कुल पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा जो चैप्टर का जो नाम है दोस्तों वो है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। यानी कि पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब रियल नंबर में दोस्तों वास्तविक संख्या में हमारे पास दो एक्सरसाइज है। एक होती है दोस्तों 1.1 और दूसरा है दोस्तों 1.2। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं कि 1.1 में हमारे पास कितने क्वेश्चन है और 1.2 में हमारे पास कितने क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो 1.1 है, 1.1 में दोस्तों हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों मात्र 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? मात्र 7 क्वेश्चन है। और जो एक्सरसाइज 1.2 है दोस्तों, उसमें जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपके 3, यानी कि 7 और 3, यानी कि आपके पास 10 क्वेश्चन तो हो गए दोस्तों एक्सरसाइज के, यानी कि 1.1 और 1.2 के। ठीक है दोस्तों, अब इससे पहले जो एग्जाम्पल है, जो 1.1 से पहले आपके पास कितने एग्जाम्पल है दोस्तों? 4 एग्जाम्पल है। और 1.2 से दोस्तों पहले आपके पास एग्जाम्पल कितने दे रखे हैं दोस्तों? आपके पास 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों? 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। यानी कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं? 10 तो हो गए आपके ये क्वेश्चन, और 4 10 और 4 14, 14 और 3 17, यानी कि जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों इसमें टोटल आपको 17 क्वेश्चन पढ़ना है। कि सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो दोस्तों? ये आप किस लिए बता रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपका माइंड एकदम बिल्कुल सेटअप होना चाहिए कि हमें पढ़ना कितना है। ठीक है, कितना पढ़ना है? तो हमें टोटल मात्र सिर्फ 17 क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसी में से आपके बोर्ड में कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मात्र 17 क्वेश्चन पढ़ के हम इस टॉपिक पे एकदम अच्छे से नंबर ला सकते हैं। अब बात हुई है दोस्तों, हमने पढ़ा वास्तविक संख्या, यानी कि सर इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, वो चीज समझ लो दोस्तों। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं जिसकी जो परिभाषा है दोस्तों वो है, यानी कि जब परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? वास्तविक संख्या कहलाता है, यानी कि रियल नंबर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे सर परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से चर्चा करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जरूर आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आने वाला है। और हम ऐसे और भी चैप्टर आपको पूरी की पूरी जो मैथ्स कक्षा 10th की जो मैथ्स की बुक्स है वो आपको पूरी करवाने का प्रयास करेंगे और आपको 100% बोर्ड में जो मैथ्स का जो पेपर उसमें 100 में से 100 लाने की आपकी कोशिश करेंगे हम आपके साथ मिलकर। हेलो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स के, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या यानी कि नंबर क्या होते हैं दोस्तों। तो हमने देखिए दोस्तों नंबर देखिए दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और एक होता है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जो टॉपिक है कक्षा 10th का जो मैथ्स का जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें हमारे पास हमारा जो पहला चैप्टर है वो दोस्तों क्या है? वास्तविक संख्या है, जिसके बारे में हम आज आपको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दूसरा, और जो दूसरा काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, ये दोस्तों ये चैप्टर है कक्षा 11th का। यदि आप कक्षा 11th में यदि मैथ्स लेते हो तो हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। अभी हमें पढ़ना है दोस्तों वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या था? संख्याएं कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब देखिए दोस्तों वास्तविक संख्याएं आगे 2 प्रकार में बदल जाती है दोस्तों। किस प्रकार? एक तो होता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरा होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या यानी कि इररेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों? पहले परिमेय संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में यानी कि बट्टे के रूप में लिखा जाता है उन्हें हम कहते हैं
परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं, यानी कि जिन्हें p बटा q के रूप में, जहां दोस्तों q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और यानी कि p बटा q यानी कि बट्टे के रूप में लिखना। बट्टे के रूप में कैसे सर? कि 2/3 -3/5 या 5 या तुम्हारा -10। सर आपने तो बोला बट्टे के रूप में लिखने वाली परिमेय संख्याएं कहलाती है, तो यहाँ पे 5 और -10 तो बट्टे में नहीं है, तो दोस्तों आप इसके अगर बट्टे में 1 लगाते हो तो 5 में 1 का भाग दिया दोस्तों तो कितना आता है? 5 आता है, यानी कि ये आप बट्टे में 1 लगा के इसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों परिमेय संख्या, यानी कि p बटा q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि जिन्हें भिन्नों के रूप में लिखा जाता है वो कहलाती है आपके परिमेय संख्या। दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारे पास अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। दोस्तों इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि करनी वाली संख्या, यानी कि जो रूट वाली संख्याएं होती है दोस्तों। कैसे सर रूट वाली? जैसे √2, √5, √7, ये सभी हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और पाई भी दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या कितने टाइप्स की होती है दोस्तों? 2 टाइप्स की। एक तो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए दोस्तों, हमें इस परिमेय और अपरिमेय भी देखो क्या पढ़ना है दोस्तों? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर पढ़ना है। और रेशनल नंबर में क्या क्या पढ़ने हैं दोस्तों, उस टॉपिक के बारे में हमने, हमारे पास कितने टॉपिक दे रखे हैं? 8 परिभाषाएं दे रखी है, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या था? संख्याएं 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, उसमें वास्तविक संख्याएं क्या कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के 8 टाइप दे रखे हैं, तो उसके बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है दोस्तों नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर उन्हें कहा जाता है दोस्तों जहां से गिनती की शुरुआत होती है, जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम जो शुरुआत करते हैं गिनती की, कहां से शुरुआत करते हैं दोस्तों? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जहां तक हमें गिनती आती है, यानी कि जो अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4 कहां तक दोस्तों? अनंत तक। ये सभी हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्याएं की परिभाषा। फिर है दोस्तों दूसरा पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्याएं दोस्तों, हमारी जो गिनती होती है, जो हमारी जो काउंटिंग है, वो दोस्तों कब पूरी होती है? ठीक है, 0। जब 0 आ जाए तो हमारी जो काउंटिंग है वो दोस्तों क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, यानी कि हमारी गिनती किसके बिना अधूरी है? 0 के बिना अधूरी है। यदि 0 आ जाता है तो वो क्या बन जाती है? गिनती पूरी चेन बन जाती है, यानी कि पूरी संख्याएं बन जाती है। तो पूरी मतलब क्या होता है दोस्तों? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। पूर्ण यानी पूर्ण, यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 0 को शामिल कर लिया जाता है, वो आप क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। एक बार फिर से आप पूर्ण संख्या की परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 0 को शामिल कर लिया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर कहलाता है। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली संख्याएं भी हो, और नेगेटिव यानी कि माइनस वाली भी संख्याएं होती है, और साथ में 0 भी होता है। उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर। क्या बताया दोस्तों मैंने? माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं और साथ में क्या है दोस्तों? 0। तो वह आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके जो संख्याएं होती है वो हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या। एक बात यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, यानी कि प्राकृतिक और पूर्ण ये दोनों संख्याएं दोस्तों पूर्णांक संख्याएं होती है। तो देखो प्राकृतिक क्या होता है दोस्तों? 1 2 3 4 5, जो किसमें आ रहा है? ये देखो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4, यानी कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर सभी प्राकृतिक संख्याएं आती है। और पूर्ण संख्याएं दोस्तों कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो पूर्णांक संख्याओं में दोस्तों पूर्ण संख्याएं भी आती है, 0 1 2 3 4। यानी कि कहने का मेरा मतलब ऐसा है दोस्तों, आपके कक्षा 10th में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है? तो यस दोस्तों होती है।
ठीक है, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, किंतु पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि पूर्णांक में क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस वाली संख्याएं आ रही है, और माइनस वाली संख्याएं हमारे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक और पूर्ण पूर्णांक हो सकती है, नॉट पूर्णांक कभी भी प्राकृतिक और पूर्ण नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 टॉपिक थे आपके प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर के बारे में। यदि वह संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो आपके क्या कहलाती है दोस्तों, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और एक परिभाषा, यदि जिसका इकाई का अंक यानी कि इकाई का अंक यदि 2, 4, 6, 8, 10 हो, वो आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, सम संख्याएं कहलाती है। सर इकाई का अंक कैसे सर, थोड़ा हमें बताएं थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, यदि मैंने आपको कोई संख्याएं दे दी 732, अब 732 में दोस्तों जो इकाई का अंक क्या है, 2 है, अतः ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हम विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर के बारे में। यदि वह संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो वह आपके क्या कहलाती है दोस्तों, विषम संख्याएं कहलाती है। और हम कह सकते हैं यदि जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 ऐसा हो तो वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 1, 3, 5, 7 यदि इनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 हो वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, विषम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टॉपिक चलता है अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य, ये क्या होता है दोस्तों, 2, 5, 7, 11। सर क्या थोड़ा बताइए इसकी परिभाषा क्या होती है। अभाज्य संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड कैसे सर, एक तो वो खुद और एक है एक जैसे। 2 के मैं यहाँ क्या टुकड़े कर सकता हूं, देखिए दोस्तों 2 किसके पाड़े में आएगा, एक और खुद के पाड़े में। यानी कि ऐसा कोई डिजिट, ऐसी कोई संख्या जो खुद में भाग जाता हो और एक का भाग जाता हो वो कहलाती है आपके प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे 5, अब 5 में दोस्तों किसका भाग जाएगा, एक तो जाएगा आपके 1 का और दूसरा किसका जाएगा दोस्तों, 5 का। जैसे 7 में भी किसका जा रहा है, 1 और 7 का। 11 में भी किसका जा रहा है, 1 और 11 का। उसी प्रकार आगे 13, 17, 19 चलते रहेगी। ये आपके क्या कहलाती है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यानी कि अभाज्य संख्या यानी कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, या एक तो वो खुद और एक। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा दोस्तों है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, कंपोजिट नंबर देखो क्या होते हैं दोस्तों, 4, 6, 8, 10। यानी कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जिनमें 1, 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाती है। सर समझ में नहीं आया कैसे, जैसे यहां दे रखा है 4, यहां दे रखा है तो 4, तो दोस्तों 4 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों देखिए 4 किसके पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में भी आता है, 2 के पाड़े में भी आता है और 4 के पाड़े में भी आते हैं। यानी कि 1 और 2 यानी कि 2 से अधिक जो गुणनखंड बनते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उसी प्रकार एक और उदाहरण हम 6 ले लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, 6। तो देखिए दोस्तों 6 है ना, 6 देखो 1 के पाड़े में भी आता है, 2 के पाड़े में भी आता है और 3 के पाड़े में भी आता है और 6 के पाड़े में भी आता है। यानी कि 1, 2 यानी कि 2 से ज्यादा गुणन हो रहे हैं इसके, तो वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब आया है सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर दोस्तों क्या होते हैं, 6, 7, 18, 25 या 2, 5। सर ये कैसे, यानी कि जिनका गुणन 1 हो, जैसे 6 और 7। 6 और 7 दोस्तों किसके पाड़े में आ रहे हैं, यानी कि इनका जो गुणन है वो सेम हो, यानी कि जो इनका HCF क्या हो, यानी कि 6 और 7 का गुणन क्या 1 हो रहा है, 18 और 25 का भी क्या हो रहा है दोस्तों, गुणनखंड 1 हो रहा है, 2 और 5 का भी क्या रहा है दोस्तों, 1 हो रहा है। यदि यहां मैं लिख देता कि 6 और 8, तो देखो दोस्तों 6 और 8 2 के पाड़े में भी आ रहा है, 4 के पाड़े में भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि इनके ज्यादा गुणन हो रहे हैं। और यहाँ 6 और 7 किस में आ रहे हैं, 1 के पाड़े में आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ 18, 25 इनका गुणन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 2 और 5 का गुणन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये हमारी क्या कहलाती है दोस्तों,
कोप्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वास्तविक संख्याएं पूरा किस तरीके से पूरी इसकी जो परिभाषाएं हैं जो आपको एग्जाम में 101% पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, संख्याएं फिर होती है वास्तविक और काल्पनिक, फिर हमें काल्पनिक नहीं पढ़ना है, वास्तविक पढ़ना है। वास्तविक में होता है परिमेय, अपरिमेय, और अपरिमेय √5 √7 ऐसे होता है। परिमेय पूरी 8 प्रकार की मैंने आपको परिभाषाएं बिल्कुल अच्छे से बता दी है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे वो दोस्तों लेंगे 1.1 का। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे हमारे YouTube चैनल पर अगले वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों।